या फिर मैंने अपने सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग करानी है, तो वो ऑफिस में ही आपकी कर देंगी। अप्रोचेबल प्लेस है जहाँ पर स्क्रीनिंग करके तो हम इस कैंसर को प्रिवेंट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर तंजीला रहमान है और मैं कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। सर्वाइकल कैंसर सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर ऑफ वुमेन है। फर्स्ट जो है वो ब्रेस्ट कैंसर है। जो सर्वाइकल कैंसर है वो सर्विक्स का बेसिकली कैंसर है। सर्विक्स क्या है? सर्विक्स बच्चेदानी के मुंह को बोलते हैं, ठीक है। अब सर्वाइकल कैंसर के बारे में मैंने सोचा कि मैं डिटेल में वीडियोस बनाती हूँ। पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें 10 वार्निंग साइंस मैंने बताए थे सर्वाइकल कैंसर के। फॉर्चुनेटली बात यह है कि सर्विक्स अप्रोचेबल प्लेस है जहाँ पर स्क्रीनिंग करके तो हम इस कैंसर को प्रिवेंट कर सकते हैं। इसकी अवेयरनेस के बारे में जितनी इंफॉर्मेशन स्प्रेड हो सके वो हमें करनी चाहिए। इस एक महीने के अंदर मैंने क्लिनिक पे ऑलमोस्ट 4 केसेस ऑफ सर्वाइकल कैंसर देखे और वो इंसिडेंटल कुछ फाइंडिंग्स थी। कुछ पेशेंट्स बस ऐसे ही जस्ट चेकअप के लिए आए एंड दे गॉट कि अच्छा उनको ये प्रॉब्लम हो रहा है। और उन पेशेंट्स का मैंने नोट किया कि कुछ ऐसा भी नहीं था कि वो इग्नोरेंट थे, पढ़े लिखे लोग थे और उन्हें थोड़ी बहुत अवेयरनेस थी भी, बट उन्होंने कभी अपनी सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग की तरफ तवज्जो नहीं दी। अच्छा, ये सिर्फ उनका प्रॉब्लम नहीं है, ये हमारी ओवरऑल सोसाइटी का प्रॉब्लम है कि हम स्क्रीनिंग मेथड्स की तरफ बिल्कुल भी नहीं आते। जब हमें बीमारी हो जाती है तो हम कहते हैं कि आप इसका इलाज कराते हैं। कैंसर कभी भी सेकंड चांस नहीं देता। कैंसर की स्क्रीनिंग, कैंसर की वैक्सीनेशन अगर अवेलेबल है किसी भी कैंसर की तो वो ज़रूर कराएं। लेकिन ख़वातीन से मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि जो सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग है, यूरोप और अमेरिका में इसको गवर्नमेंट फाइनेंस करती है और मैंडेटरी होता है। जो लोग बाहर का चक्कर लगा कर आए हुए हैं या पढ़ के आए हुए हैं या उनके रिलेटिव्स वहाँ रहते हैं तो उनसे बात कर सकते हैं कि सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग मैंडेटरी है। वो कॉल करके एक औरत को बुलाते हैं, आए हमने आपकी स्क्रीनिंग करनी है। तो आज का सेशन मैं जो करूँगी वो सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग पे करूँगी। आप इससे रेलेवेंट मेरा एक और वीडियो भी देख सकते हैं जिस पे मैं सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीनेशन के ऊपर मैंने डिटेल बात की है, वो भी आप अपनी बच्चियों को ज़रूर कराएं। तो आते हैं स्क्रीनिंग की तरफ। सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग जो है वो कैसे हो सकती है? ये एक टेस्ट है जिसे कहते हैं पैप स्मीयर टेस्ट, ठीक है। फिर दूसरा टेस्ट है जिसे हम कहते हैं HPV टेस्ट। HPV इज़ ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। ये जो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है ये 90% केसेस ऑफ सर्वाइकल कैंसर्स में डिटेक्ट हुआ है और ये नोट किया गया है कि ये कॉज करता है सर्वाइकल कैंसर, ठीक है। तो जिन खवातीन में ये डिटेक्ट हो जाए, साथ में उनकी सर्वाइकल पैप स्मीयर की स्क्रीनिंग हो रही है तो वो हाई रिस्क पेशेंट हो जाते हैं फॉर सर्वाइकल कैंसर। अब इस तरह स्क्रीनिंग इंटरनेशनली चल रही है कि 21 ईयर ऑफ एज से ऑनवर्ड सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग स्टार्ट हो जाती है। कैसे कैसे हो सकती है? पैप स्मीयर होता है हर 3 साल के बाद 45 ईयर्स तक। फिर 45 के बाद 5 ईयर्स के बाद पैप स्मीयर आपका होगा 65 ईयर्स ऑफ एज तक। फिर उसके बाद 65 ईयर्स के बाद अगर आपका कंसेक्यूटिवली पैप स्मीयर नेगेटिव आ रहा है, हेल्दी आ रहा है, तो फिर उसके बाद आपको डिस्चार्ज कर दिया जाता है फ्रॉम स्क्रीनिंग। फिर उसके बाद आपकी स्क्रीनिंग नहीं होती। HPV टेस्टिंग इज़ न्यूअर वन। ये नई टेक्निक है, ये आपको हर 5 साल बाद करानी है। या फिर अब एक और नई मोडेलिटी है कि को टेस्टिंग कर लें, यानी हर 5 साल के बाद आप दोनों टेस्ट कराएं। HPV टेस्ट भी कराएं अपना पैप स्मीयर भी कराएं। HPV टेस्ट जो है महंगा है, ठीक है, 8-10 हज़ार का टेस्ट है। लेकिन जो पैप स्मीयर टेस्ट है वो आप सबके अप्रोच में है,
वो उसके बारे में आज डिटेल में बताऊंगी। और आपने मेरी वीडियो देखने के बाद इतना मोटिवेट ज़रूर होना है कि आप जाके अपना पैप स्मीयर कराएंगे। जब आप गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएंगी, ये एक ऑफिस प्रोसीजर है, ठीक है, यानी क्लिनिक पे कर लेंगे। आप जाके उन्हें कहेंगे कि मैंने अपना पैप स्मीयर कराना है या फिर मैंने अपने सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग करानी है, तो वो ऑफिस में ही आपकी कर देंगी। आपको इसके लिए जैसे इंटरनल एग्जामिनेशन होता है उस पोजीशन में लेकर जाएंगी और आपका इंटरनल एग्जामिनेशन होगा और आपके वजाइना के अंदर एक छोटा इंस्ट्रूमेंट जिसे हम कस्कुस स्पेकुलम या फिर वजाइना स्पेकुलम बोलते हैं वो इंसर्ट करके उसके बाद ये पैप स्मीयर किट आपकी डॉक्टर के पास होगी या फिर वो आपसे मंगवा लेंगे। अच्छा, ये इस तरह का इसके अंदर ब्रश पड़े हुए होते हैं और ये फिर इसके अंदर स्पैचुला होता है। आपकी सर्विक्स जब हम कस्को स्पेकुलम डालते हैं तो एक्सपोज हो जाती है, हमें नज़र आना शुरू होती है। वैसे ये नज़र नहीं आती, ठीक है, जब इंस्ट्रूमेंट हम अंदर डालते हैं तो नज़र आना शुरू हो जाती है। तो उसके जो स्किन होती है इसकी, जो सर्विक्स की, उसकी स्क्रैपिंग्स हम लेते हैं। ये बिल्कुल पेनफुल प्रोसीजर नहीं है, हल्की सी डिस्कम्फर्ट ज़रूर हो सकती है आपको, लेकिन पेनफुल प्रोसीजर बिल्कुल भी नहीं हो। ये पैप स्मीयर आपके उसका स्मीयर ले लेगा या उसकी स्किन से कुछ सेल्स ले आएगा साथ में। यहाँ पर आपकी स्लाइड मिलती है, आम लोग इसको शीशे वाला टेस्ट भी बोलते हैं। मुझे अभी याद आया कि आपका जो पुराने वक्तों के हम हिस्ट्री लेते थे अपने पेशेंट से, तो हम कहते थे को अभी शीशे वाला टेस्ट हुआ। ये इसके ऊपर वो लगा के स्मीयर और इसको फिक्स करके डॉक्टर आपको ये देता है कि आप जाके लैब में जमा करा लें। तो समटाइम जो हमारे रूरल एरिया के पेशेंट्स हैं या जो जिनकी कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं होती, तो वो इसको शीशे वाला टेस्ट भी बोलते हैं। ये आपको स्मीयर की रिपोर्ट 2 से 3 दिन में मिल जाती है, ठीक है। तो ये जो स्मीयर है ये बताता है कि आपकी सर्विक्स के अंदर एबनॉर्मल सेल्स हैं कि नहीं हैं। अब एबनॉर्मल सेल्स जो हैं अगर नहीं डिटेक्ट हुए तो वेरी गुड, आपको 3 साल बाद दोबारा पैप स्मीयर कराना, ठीक। और अगर आपके एबनॉर्मल सेल्स डिटेक्ट हो गए हैं तो आपने अपने गायनेकोलॉजिस्ट के साथ एक सिटिंग करनी है, वो आपको बताएगी, क्योंकि इसके एबनॉर्मल सेल्स का बिल्कुल मतलब नहीं कि ये बिल्कुल कैंसर है, ठीक है। इसका मतलब हो सकता है आपको इन्फेक्शन है, इन्फ्लेमेटरी सेल्स आ सकते हैं, मेटाप्लेसिया आ सकता है, जिसका मतलब है अर्ली चेंजेस हैं वो रिवर्स भी हो जाती हैं। तब फिर आपका 3 to 6 मंथ्स पे ये रिपीट होगा, दोबारा आपका करके देखा जाएगा कि आप किस स्टेज पे है। अच्छा, अब जब मेटाप्लेसिया या एबनॉर्मल पैप स्मीयर आता है उससे 5 to 10 ईयर्स लगते हैं कि सर्वाइकल कैंसर डेवलप हो। ये इतनी जल्दी डिटेक्ट कर लेता है आपके उस एबनॉर्मल सेल्स को। इसकी वजह से आप जल्दी ट्रीटमेंट की तरफ चले जाते हैं। ट्रीटमेंट अब इसका यही होता कि आपकी फ़ौरन कोई सर्जरी हो जाएगी या कुछ आपको कीमोथेरेपी शुरू हो जाएगी। अब आपके एबनॉर्मल सेल्स आ गए, आपकी फ्रीक्वेंट टेस्टिंग शुरू हो जाएगी, आपका HPV भी टेस्ट किया जाएगा। लेकिन अगर आपकी सर्विक्स देखने में वहाँ पर कोई सूजन है, ब्लूइश डिस्कलरेशन है, अल्सर हैं, कोई ग्रोथ है, तो उसकी फिर बायोप्सी भी ली जा सकती है। बायोप्सी का मतलब होता है कि सैंपल भी लेके दिया जा सकता है वहाँ से हिस्टोपैथोलॉजी के लिए। वो कंफर्म टेस्ट होता है कि ये किस किस्म के चेंजेस आपके सर्विक्स के अंदर आ रहे हैं। जब आप टेस्ट कराने के लिए जाएं तो कोशिश करें कि आपको जो है वो उस वक्त ब्लीडिंग ना हो। मेंस्ट्रुएशन के फ़ौरन बाद ना जाएं, क्योंकि हल्का फुल्का उस वक्त डिस्चार्ज भी होता है। 8वें 9वें दिन आप जाएं। 2 से 3 दिन आप अवॉइड करें कि इंटरकोर्स ना किया हुआ हो और उसके साथ आपको ब्लीडिंग भी ना हो। तो फिर आप अपने डॉक्टर के पास जाएं, वो आपका पैप स्मीयर का टेस्ट कर देंगे। एक और सेल साइटोलॉजी भी आती है, ये इसी तरह ये प्रोसीजर किया जाता है, एक ब्रश के साथ सैंपल लेके आपको दे दिया जाता है। अच्छा, ये जो टेस्ट है ये कहाँ कहाँ हो सकता है? ये टेस्ट आप किसी भी गायनी के डॉक्टर के पास जाएंगे, आप जनरल फिजिशियन के पास जाएंगे, वो भी परफॉर्म कर सकता है। ये हमारी ट्रेनिंग का हिस्सा होता है, ठीक है। जब आप, और ये कॉस्ट कितनी आपको इसके ऊपर लगानी पड़ेगी? जो कॉस्ट है गवर्नमेंट सेटअप्स में तो ये बिल्कुल फ्री हो रहा होता है, लेकिन प्राइवेट सेटअप में आपकी किट के पैसे होते हैं, टेस्ट के पैसे होते हैं, और जो कर रहा होता है वो अपनी फ़ीस चार्ज कर सकता है कि सैम्पलिंग टेक्निक की है तो उसके लिए फ़ी चार्ज हो सकती है। लेकिन फिर भी मोर और लेस 5 to 7,000 में ये आपका टेस्ट कंप्लीट
परफॉर्म हो जाता है इन प्राइवेट सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है और इसकी जो रिपोर्टिंग है वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाती है। सो आप वहाँ पर भी जाकर अपना टेस्ट करवा सकते हैं। जो पेशेंट ये पूछते हैं कि जो पैप स्मीयर है, अगर हम सेक्सुअली एक्टिव नहीं हैं, यानी शादीशुदा नहीं हैं या शादीशुदा थे तो अब डिवोर्स्ड हैं या विडोज़ हैं, तो उनको भी कराना चाहिए। ये उन सब पेशेंट्स को कराना चाहिए जो सेक्सुअली एक्टिव हैं या नहीं हैं। आपकी उम्र 21 साल से ज़्यादा है, आपको पैप स्मीयर टेस्ट कराना चाहिए। आप चाहे प्रीवियसली किसी मैरिटल रिलेशनशिप में रहे हैं या नहीं रहे हैं, ठीक है। इसकी जो पेशेंट्स अभी तक, जैसे आप 45-50 जैसे अवेयरनेस नहीं है, आज आपने ये वीडियो देखी है, आप चाहते हैं कि आपका पैप स्मीयर टेस्ट, आप कहते हैं मैं तो एज में ज़रा आगे आ गया हूँ, तब तो नहीं होना चाहिए, तो इसकी कोई एज लिमिट नहीं है। जो गाइडलाइंस है ना, जो मैंने आपको पहले सुनाई है कि 21 से 45 में ये कर लें, वो डेवलप्ड कंट्रीज़ के लिए, जिन्होंने एक प्रॉपर स्क्रीनिंग मेथड डेवलप कर लिया हुआ। लेकिन जो हम हैं, आपको जिस दिन अवेयरनेस आए आप जाएं और अपना पैप स्मीयर का टेस्ट करें, ठीक है, ताकि आप फर्दर उसको कर सकें, चेकआउट कर सकें कि आपके अंदर रिस्क कितना है, वो कौन सी ऐसी पॉपुलेशन है या कौन से ऐसे रिस्क फैक्टर हैं जो इसके लिए ज़्यादा प्रोन है कि उन्हें सर्वाइकल कैंसर हो सकता है। ऐसे पेशेंट्स जो कि स्मोकिंग करते हैं, जिनके अपने या उनके पार्टनर के मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स हैं, अनहेल्दी जिनकी सेक्सुअल हाइजीन है, या फिर वो पेशेंट्स जिनको HIV है, या वो पेशेंट्स जिनको ब्रेस्ट का कैंसर है, ओवरी का कैंसर पहले ट्रीट हो चुका है, या फिर किसी और अज़ा का भी उन्हें कैंसर रह चुका है, तो उनमें टेंडेंसी होती है कि वो सर्वाइकल कैंसर को भी डेवलप कर सकते हैं। सो इस कैंसर से आप बच सकते हैं, आप प्रिवेंट कर सकते हैं, अर्ली डिटेक्ट कर सकते हैं बाय ओनली डूइंग ए सिंपल टेस्ट जो कि पैप स्मीयर टेस्ट है। काइंडली आप इसको कंसिडर कीजिए, अपने डॉक्टर के पास जाएं, उनसे सवाल करें कि मेरी सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग कैसे पॉसिबल हो सकती है। ये हर सेटिंग में अवेलेबल है और इजीली अवेलेबल है। इसकी किट इजीली अवेलेबल है, इसका टेस्ट भी अभी इजीली हो जाता है। ओनली डेफिशिएंसी या जो चीज़ है वो हम लोगों की लैक ऑफ इंटरेस्ट है या फिर इग्नोरेंस है। तो होपफुली मेरे इस सेशन के बाद आपको इसकी अवेयरनेस में आप इजाफा हुआ होगा। मेरे लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि इसके बाद अगर 2, 4, 5 पेशेंट भी उठ के जाके अपना पैप स्मीयर टेस्ट करा लेते हैं, आई विल कंसिडर इट एज माई सक्सेस। वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स और गर्ल्स के सर्कल में ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। थैंक यू।